मुझे मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है या मैं फ्लुएंट नहीं बोल पा रहा हूँ, तो क्या मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल दिया जाएगा? वेलकम गाइस आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं टेक टू फिक। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं HDFC फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम 2.0 से रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ, और ये वीडियो बनाने का मेरा जो मेन पर्पस है वो ये है कि मैं अब क्या बोलूँ कि इस पे मुझे इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, और ख़ास करके जिन भाइयों से मैं मिल रहा हूँ जो यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं मेरे बाद 2 बैच, और अभी जो लेटेस्ट बैच यहाँ पे आया है उनमें से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 30 to 40 ऐसे हैं जो कि मुझे जान रहे हैं और मेरे से मिल रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा भी लग रहा है, और आप लोगों में से भी जो यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं और आप मुझसे मिल सकते हैं। और ये बस फरवरी तक ही है, क्योंकि फरवरी के बाद मतलब लास्ट फरवरी तक ही मैं यहाँ पे हूँ। उसके बाद मैं मेरा बैच मतलब यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा क्लासरूम ट्रेनिंग। तो फरवरी तक में जो भी आ रहे हैं वो मुझसे मिल सकते हैं। चलिए, तो इस वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही है कि यहाँ पे मुझे इतने सारे कमेंट और क्वेश्चंस मिल रहे हैं कि मुझे मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है या मैं फ्लुएंट नहीं बोल पा रहा हूँ, तो क्या मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल दिया जाएगा? या फिर जो यहाँ पे नहीं आए हैं वो इंग्लिश को लेके इतने ज़्यादा मतलब डरे हुए हैं, तो वो मतलब ये कमेंट या फिर मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो क्या मुझे ये ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? तो मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ इसके ऊपर कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मतलब क्या चीज़ को लेके आप ये चीज़ बता रहे हैं। जैसे कि एक होता है कि हम लोग सुन तो रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। जो कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी यहाँ पे था। कि मैं अगर क्लास अटेंड कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे कुछ पूछना है फैकल्टी से या जो भी चीज़ है, तो थोड़ा बहुत तो मतलब ये मन में होता था कि अरे यार मतलब इंग्लिश में कैसे मैं बोलूँ पूरा क्लास के बीच में या जो भी चीज़ है। क्योंकि बोलने का जो प्रैक्टिस है वो नहीं है। हिंदी में चलो हाँ ठीक है, हम लोग सब दिन जो खास करके बिहार से हैं या फिर झारखंड से हैं या नॉर्थ साइड से जो है ज़्यादातर, और जो हिंदी मीडियम में सब दिन पढ़े हैं, तो उनके साथ ये ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रहा है। और तो अगर आपको इंग्लिश समझ में आ रही है, आप उसको समझ रहे हैं, आप अपने मन के अंदर बोल भी रहे हैं, बस आप क्लास में बोलने से आपको थोड़ा सा घबराहट होता है, और अगर यहाँ पे आपको बोला जाता है इंट्रोडक्शन देना है या कुछ और भी चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है, तब आपको ये सारी प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिलती है कि आप बोल नहीं पाते हैं। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो मुझे लगता है कि यहाँ आने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है, क्योंकि आपकी क्लासेस यहाँ पे इंग्लिश में चलती है। आपके कुछ फ्रेंड ऐसे बनते हैं जिनको कि हिंदी नहीं आता है, वो आपसे इंग्लिश में बात करते हैं। आपको क्लास में कुछ ग्रुप के अंदर काम करने के लिए बोला जाता है, और जो आपके ग्रुप में लोग रहते हैं उनको हिंदी नहीं समझ में आती है। अगर आप उनसे डिस्कस करेंगे तो आप उनसे जाहिर सी बात है आप उनसे इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, और आपकी इंग्लिश जैसी भी हो, टूटी फूटी सही फ्लुएंट जैसे भी हो, लेकिन आप कोशिश करेंगे उनसे इंग्लिश में ही बात करने का। और फिर यहाँ से आपका इंग्लिश का जो है थोड़ा सा जर्नी स्टार्ट हो जाता है, और आपके पास पहले से ट्रांसलेशन और ग्रामर या जो भी थी चीज़ है जो कि आपको समझने में आपको मदद कर रहा था, वो आपको बोलने में मदद करेगा, और आप धीरे धीरे यहाँ पे 1 और 2 मंथ के अंदर आप बोलना शुरू कर देंगे। अगर आप बिल्कुल भी समझ भी नहीं पाते हैं तो फिर बोलना बहुत दूर की बात है आपके लिए, तो थोड़ा सा ये चीज़ आपको प्रॉब्लम कर सकता है। रीज़न ये है कि आपको जो यहाँ पे पोस्टिंग मिलती है आपके क्लासरूम के बाद, वो आपका कहीं पे डिसाइड नहीं रहता है कि आपको कहाँ पे मिलने वाला। अगर आप बिहार से हैं तो आपको बिहार ही मिलेगा, या फिर आपको दिल्ली मिलेगा, हरियाणा मिलेगा, या बेंगलोर मिलेगा, कहीं पर भी। तो अगर आपको कुछ मान लीजिए आप नॉर्थ से हैं, आपको साउथ के साइड में मिल जाता है, और वहाँ पे आप एरिया ठीक है, अगर कस्टमर आ रहे हैं उनको हिंदी समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर उनको नहीं आ रहा तो आपको इंग्लिश में ही बात करना पड़ेगा। या फिर अगर आप अच्छे कस्टमर से मिलते हैं तो वहाँ पे भी आपको इंग्लिश में बात करना पड़ेगा, और कस्टमर आपसे अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो कम से कम आप समझ सकें, उनका प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप दे सकें। अगर आप उनकी बात को समझ नहीं पाएंगे तो शायद आप उनको सोल्यूशन दे नहीं पाएंगे। तो इंग्लिश इसलिए मैंडेटरी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा फ्लुएंट ही हो इंग्लिश में तभी आप ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आने के बाद आपको ये सारी प्रॉब्लम फेस करने पड़ रही है, या आपको यहाँ से जाने के लिए बोल दिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप इतना आप में हो एबिलिटी कि आप समझ सके और आप थोड़ा थोड़ा करके बोलना शुरू करें। अगर आपको बोला जाता है बोलने के लिए, अगर आप यहाँ आ गए, अगर आपको बोला जाता है बोलने के लिए, इंट्रोडक्शन हो या कोई टॉपिक के ऊपर बोला जाता है कि बोलने के लिए, तो आप उसको बोलिए। आप अगर गलत बोल रहे हैं तो इसके ऊपर आपको कोई भी यहाँ पे जज नहीं करता है, और कहीं ना कहीं आपको पुश ही किया जाता है कि आप धीरे 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 आप सही बोलने लगते हैं, और कम से कम डर तो ख़त्म हो जाता है। स्टेज फेयर आपका ख़त्म हो जाएगा। जो स्टेज फेयर रहता है, अगर आप पहले से कोई वैसा जॉब नहीं किए हैं जहाँ पे आपको कहीं स्टेज पे जाके बोलना हो,
लाइक जैसे आपको कहीं मान लीजिए टीचिंग का आप जॉब कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारा स्टूडेंट है, अगर आप ये सारे काम किए तो आप हो सकता है कि आप बोलने में एबल होंगे, कम से कम हिंदी में भी। लेकिन जो लोग किन्हीं का ये फर्स्ट जॉब होता है और वो कभी ऐसा स्टेज पे जाके कभी बोलना ऐसा कभी वो करते नहीं है, और जब वो एकाएक क्लास में उनको परफॉर्म करने के लिए मौका मिलता है, यहाँ तक कि इंट्रोडक्शन देने के लिए बोला जाता है, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जबकि आपको पता है कि इंट्रोडक्शन में जो भी चीज़ हम लोग यूज करते हैं, वर्ड, ग्रामर या ट्रांसलेशन, वो सारे बिल्कुल बेसिक होते हैं। फिर भी हम वहाँ पे जाके नहीं बोलना पसंद करते हैं, या अगर हम बोलने के लिए जाते भी हैं तो हमारी वॉइस बिल्कुल लो हो जाती है। मतलब हम उतने अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जितने अच्छे से हम फ्रेंड के बीच में रह के या क्लास में पीछे बैठ के जितने ज़ोर से हम लोग बोल लेते हैं, उस हिसाब से मेरा वहाँ पे जाने के बाद उस हिसाब से हम लोग परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। रीज़न ये है कि इस टाइप से हम लोग कभी कुछ ऐसा नहीं किए करते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद अगर आपको मतलब बार बार बोला जाता है बोलने के लिए, तो आप वहाँ पे जाया कीजिए। और आपसे यहाँ पे फिर आपको कुछ इंग्लिश की क्लासेस भी यहाँ पे ECS क्लासेस है, वो भी अगर मौका मिलता है ज्वाइन करने का, तब वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप खुद चाहेंगे तो, अगर आप खुद से अपना वो क्या बोलते हैं हिम्मत नहीं दिखाएंगे, या फिर खुद से आप जाना नहीं पसंद करेंगे स्टेज पे, आपको कोई बार बार फैकल्टी कोई आपको बोलेगा तब आप जाएंगे, तो आपको पुश 3 से 4 बार करेगा तब आप जाएंगे स्टेज पे, या फिर मतलब कुछ भी बोलने के लिए इंट्रोडक्शन या कोई भी टॉपिक पे अगर आपको कुछ बोलने के लिए बोला जाता है और आप अपने मन से खुद से नहीं जाते हैं, तब थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए हो सकता है। क्योंकि ऐसे में फिर आपकी वो जो इम्प्रूवमेंट आपके अंदर होनी चाहिए वो ऐसे में हो नहीं पाएगी। तो आप अगर यहाँ पे आ रहे हैं या फिर आ चुके हैं, तो आप सबसे पहले ये सोच लीजिए कि अगर इंग्लिश का फियर है और स्टेज फियर है, तो आपको वो थोड़ा सा अपने आप को मन को साइड करना पड़ेगा। और जब भी आपको मौका मिले आप स्टेज पे जाइए और परफॉर्म कीजिए, चाहे वो गलत हो सही हो। मैंने बोला ना, कोई भी यहाँ पे जज करने वाला नहीं, आपको यहाँ पे सभी लोग पुश ही करेंगे, आपको मदद ही करेंगे यहाँ पे। तो आई थिंक इस वीडियो बनाने का मेरा जो भी मोटिव है वो आप लोगों को समझ आया होगा, और इंग्लिश को लेके जो भी आपके मन में डाउट था यहाँ पे आने को लेके वो भी आपको समझ में आया होगा। और HDFC फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम से रिलेटेड आपके पास कुछ भी डाउट होता है, जहाँ तक मैं बता पाऊँगा, एक्सप्लेन कर पाऊँगा, वहाँ तक मैं करने का कोशिश करूँगा। आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और कुछ ज़रूरी चीज़ें अगर आप बताना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो यहाँ तक ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।